हेलो दोस्तों, मैं सोहम कुमार। संपूर्ण जीके में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी का घटना चक्र देखेंगे। इससे पहले हमारा एक वीडियो हो चुका है। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा कर्क रेखा और मानक समय। ठीक है, तो इससे जितना भी अभी तक में पूछा गया सवाल है हम लोग सारा सारा सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, और पूरा डिस्कशन के साथ थ्योरी के साथ पूरा देखेंगे। ठीक है, चलिए, आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपने अब थ्योरी पे आते हैं। ये देखिए, भारत का मानक समय रेखा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विषुवत रेखा उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसका ट्रिक आप लोग सामान्य ट्रिक है जो कि आप लोग जानते होंगे, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार जो कि इसका नॉर्मल ट्रिक है। देखिए, ये सभी आप लोग जानते होंगे। मित्र पर गमछा झार, ये नॉर्मल ट्रिक है। मी से हो गया आपका मिजोरम, त्रो से हो गया त्रिपुरा, पो से हो गया पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। देखिए, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका 8 राज्य हो गया जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक हो गया। अब ये देख लीजिए, आपका जी ये जो कर्क रेखा है, ये पूरा मैप में, ये देखिए भारत के बीचों बीच रेखा ये गुजर रही है। भारत के बीचों बीच गुजर रही है, जो कि 23.5 डिग्री। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये देखिए कितने राज्य से होकर गुजर रही है, 8 राज्य। ये सभी आठों राज्य का नाम आप लोग को पता हो गया। मित्र पे गमछा झाड़, ये आपका ट्रिक हो गया। तो अब देखिए सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, और 21 जून को सूर्य स्थिति उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, 21 जून के बाद। चलिए, अब हम लोग अपने इसके प्रश्न कोश पे आते हैं। पहला सवाल है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया सवाल है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, ये देखिए 1990 में पूछा गया सवाल है। तो अभी अगर वर्तमान में अगर इस ये सवाल पूछा जाएगा तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि अभी बिहार में झारखंड नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये 1990 का सवाल है, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था। तो उस समय ये देखिए बिहार झारखंड में था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये सभी 8 राज्य है जो जो ये सारा ऊपर में हो चुका है। अब देखिए अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया सवाल है। तो ये सवाल आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो ये देखिए, गुजरात तो होगा ही, छत्तीसगढ़ भी होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा बल्कि झारखंड होगा। ठीक है, तो 1 2 4 किस ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए 2017 में पूछा गया सवाल है, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी से कर्क रेखा गुजरती है। यह मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा गया सवाल है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित कितने भारत राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मैंने आप लोग को बताया अभी ऊपर में ही जस्ट। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन राज्य है। मित्र पर गमछा झार, ठीक है, ये आपका राज्य है। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, कौन सा। तो वो झारखंड से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये देखिए झारखंड पीसेस में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। कौन सा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। ठीक है, ये देखिए कितना में यूपी पीसीएस में पूछा गया, यूपी लोअर में, फिर यूपी पीसीएस 1999, 2002 और 2010 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही है। देख लीजिए, गांधीनगर 23 डिग्री 13 मिनट उत्तर की ओर है। ठीक है, और इसकी जो स्थिति है 17 मिनट प्लस में है। ठीक, अब देखिए अगला देखते हैं सवाल। निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है। कर्क रेखा के निकट कौन सा है निम्न नगर में से, तो ये कोलकाता। ठीक है, कोलकाता सबसे निकट है स्थित। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। देख लीजिए, दिल्ली की स्थिति, कोलकाता की स्थिति, जोधपुर की स्थिति, नागपुर की स्थिति। ठीक है, कर्क रेखा का वास्तविक अक्षांश विषुवत रेखा के उत्तर में 23 डिग्री 30 मिनट है। अतः उपर्युक्त में कर्क रेखा के निकटतम नगर कोलकाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो बराबर भागों में काटती है। तो 23.5 डिग्री
23.5 डिग्री उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका दक्षिण भी है और उत्तर भी है, लेकिन दोनों 23.5 डिग्री ही हैं, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो सकते हैं। तो लेकिन ये भारत कौन सा गोलार्ध में स्थित है, ये पूरा पृथ्वी है, और ये भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और ये नीचे होगा दक्षिणी। तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसलिए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर भारत अगर नीचे होता तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण हम लोग एक कर सकते थे, लेकिन ये उत्तर में स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए 23.5 डिग्री उत्तर। एमपीपी में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? देखिए झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का अगर बात करें तो ये आपका पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। ठीक है, ये अगर देखते हैं नागालैंड, मिजोरम, सॉरी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्क रेखा यहाँ से गई। ठीक है, तो ये ऊपर क्या कौन कौन सा है? यहाँ पर नागालैंड के नीचे मणिपुर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जून माह में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? जून माह में कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होती है? तो दिल्ली में, क्योंकि ये दिल्ली में जो कर्क रेखा के ये नज़दीक है, तो इससे यहाँ पर दिन की अवधि अत्यधिक होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सूर्य के उत, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, और 21 जून को सूर्य उत्तरायण इसकी उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होती है। इस माह में कर्क रेखा से उत्तर जाने पर दिन की अवधि बढ़ने लगती है। दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्प में से सबसे उत्तर सही है, यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकट स्थित है? तो ये जबलपुर है। ठीक है, ये जबलपुर है। अगला सवाल देख लीजिए, ये जबलपुर कितना है? 23 डिग्री 11 मिनट है। बाकी सब अहमदाबाद सब देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अब यहाँ से आपका कर्क रेखा से इतना सारा क्वेश्चन काफ़ी हो गया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछ भी नहीं सकता है। ठीक है, अब देखते हैं मानक समय। भारत का भारत का मध्याह्न रेखा जो है वो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। ठीक है, और 82.5 डिग्री क्यों लिया गया है? तो ये हमारा ज्योग्राफी का सेशन है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको ये सब पूरा फुल डिटेल में वीडियो आपको मिल जाएगा कि 82.5 डिग्री ही क्यों लिया। हम 81 भी ले सकते थे, 83 भी ले सकते थे, लेकिन 82.5 क्यों लिया? तो ये आप लोग, चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल कर देता हूँ कि 82.5 डिग्री क्यों लिया। तो अगर मेरा भारत का मैप है, मान लेते हैं इस तरह का, तो यहाँ पर हमारा कितना है? यहाँ पे हमारा मतलब अक्षांश विस्तार, सॉरी देशांतरी विस्तार क्या है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट है। तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो 82.5 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 82.5 डिग्री निकल जाएगा। 2 से भाग क्यों देंगे? तो देखिए, मान लेते हैं कि एक मिठाई है आपके पास, आपको दो दो बराबर भागों में बांटना है और 20 से बांटना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ की स्थिति और यहाँ की स्थिति दोनों दोनों को लेकर के 2 से भाग देंगे, तो ये हमारा बीच का भाग एकदम एग्जैक्ट निकल जाएगा। तो इसलिए 82.5 डिग्री यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, और एग्जाम में रह रहा था कि 82.5 डिग्री को मिनट में देखें, वो मतलब कितना घंटा आगे है ग्रीनविच से। देखिए 82.5 डिग्री जैसे कि लंदन के समय से लिया गया है। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच समय से 0 डिग्री जो कि मानक समय रेखा है वहाँ से लिया गया। तो हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पर है। तो पूछता है कि कितना घंटा आगे है। ठीक है, तो ये आपका 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, अगर मिनट में पूछेगा तो 330 मिनट, 330 मिनट। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग नीचे, सॉरी अगला। ये देखिए कहाँ से गुजर रहा है? तो ये मिर्ज़ापुर आदि से होके मिर्ज़ापुर वर्तमान में प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होके गुजरती है। कहीं कि आपको नैनी से भी मतलब रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच से, ठीक है, जीएमटी जिसको कि ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, वो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है, यानी कि 330 मिनट आगे है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों के द्वारा सहमति होने के बाद ये याम्योत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के वृहद अक्षांश विस्तार के कारण गुजरात से ये जो आपका ये पूरा अगर मैप देखें तो यहाँ पर आपका गुजरात हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? एपी हो गया। एपी मानी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। ठीक है,
कि स्थानीय समय से लगभग 2 घंटा का अंतर पाया जाता है। मान लीजिए कि ये आपका अगर पूरा मैप है, ठीक? यहाँ पर अगर सूर्य अगर 5 बजे निकल रहा है सुबह, तो सूर्य गुजरात में कब निकलेगा या कब दिखेगा? तो वो 7 बजे सुबह दिखेगा दिखेगा, यानी कि 2 घंटा के बाद दिखेगा। अगर यहाँ पे शाम अगर 5 बजे हो गया, तो गुजरात में शाम 7 बजे होगा, ठीक है? तो 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु साढ़े 82 डिग्री पूर्व याम्योत्तर देशांतर को मानक समय याम्योत्तर चुना है। ये इसका कहने का तात्पर्य क्या है कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे पहले सूर्य निकल गया और गुजरात में बाद में निकला, यानी कि 2 घंटा के बाद। तो सभी के सहमति से भारतीय के सभी के सहमति के द्वारा 82.5 डिग्री से इसलिए किया कि अगर पूर्वोत्तर भारत के राज्य में अगर ड्यूटी का टाइम अगर 10 बजे रखा गया है, तो उसी के हिसाब से गुजरात में भी 10 बजे ही रखा गया। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सूर्य अगर 10 बजे अगर सूर्य यहाँ 5 बजे निकल रहा है, यहाँ पे 7 बजे निकल रहा है। यहाँ पर अगर आदमी तो सूर्य निकला तो मान लीजिए कि 5 बजे जग गया, यहाँ तो आदमी 7 बजे जगेगा। तो ये अगर यहाँ पर ड्यूटी का टाइम अगर 8 बजे रखता, तो इसके पास ज़्यादा समय नहीं बचता और इसके पास 3 घंटा समय बच रहा है। तो इसलिए वैसा समय रखा गया साढ़े 82 डिग्री, कि इसके पास भी समय मिल जाए और इसके पास भी पूरा तैयार व्यार होकर खाने पीने का समय मिल जाए। तो इसलिए ड्यूटी का टाइम 10 बजे रखा गया इस तरह से, ठीक है? जो कि सभी को सुविधा हो। अगला सवाल अब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं मानक समय रेखा। तो ये देखिए साढ़े 82 डिग्री किस किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखिए इसका एक ट्रिक है कि जितना भी लास्ट में पी है सबसे पहले यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, एपी आपका हो गया आंध्र प्रदेश, और सीजी छत्तीसगढ़, और ओडी, ठीक है? ये 5 राज्य से होकर आपका ये मानक समय रेखा गुजरता है, ठीक है? ये देखिए 5 प्रदेश से होकर गुजरती है और पृथ्वी को ये सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। इसलिए इन सभी को महावृत्त या ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिमी की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। पृथ्वी 24 घंटे यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम घूम जाती है, तथा कुल देशांतर रेखा की सभी संख्या 360 डिग्री है। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कैसे 4 मिनट? तो 1 डिग्री में कितना होता है? 360 डिग्री होता है और टोटल कितना मिनट है? 440। इसको अगर 360 से भाग देंगे तो वो 4 मिनट आ जाएगा, ठीक है? तो देखिए सूर्य पूर्व में उदित होता है और एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी दूरी की ओर घूमता है, ठीक है? और ये 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटा की अवधि लगती है एवं ग्रीनविच समय से 12 घंटा आगे रहता है। इस प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटा पीछे का समय मिलता है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर के कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात अंतर पाया जाता है। देखिए भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। चलिए अब इसका जो भी प्रश्न पूछा गया है प्रश्न देख लेते हैं। जब भारत का मानक समय रेखा याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उस स्थान की स्थिति पर जिस याम्योत्तर पर है वह कितना होगा? तो वो 172 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है? 172 डिग्री 30 मिनट। तो ये देखिए जब भारत का मानक समय याम्योत्तर के अर्धरात्रि पर है, तो एक स्थान पर सूर्य का सुबह 6 बजता है, तो वह स्थान भारत के पूर्व होगा, ठीक है? क्योंकि सूर्य जब भी निकलता है तो पूरब से निकलता है, भारत के पूर्व होगा क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। आज 6 घंटे के अंतराल पर याम्योत्तर के बीच 15 गुना 6 यानी कि 90 डिग्री और 15 डिग्री 1 घंटा के लमसम होता है, ठीक है? भारत का मानक समय 82.5 डिग्री याम्योत्तर है वह स्थान। अब देखिए 90 डिग्री प्लस 82.5 डिग्री यानी कि 172 1/2 डिग्री पूर्व होगा, ठीक है? अगला देखते हैं कि गुजरात के समय में ये सब का डिटेल वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है, मतलब इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। अगर पूरा डिटेल करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है? गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और हाँ, अगला सवाल है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ये देखिए गुजरात है, सवाल को समझिए। देखिए ये अगर पूरा भारत का मैप है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और
अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर, ठीक है, ये पूर्वी छोर, और गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, ठीक है, यानी कि और से छोर, ठीक है, पर स्थित वलांग के समय कितना घंटे का अंतराल होगा? तो मैं आपको बताया था कि 2 घंटा, ठीक है। सूर्य 5 बजे अगर पूर्वोत्तर राज्य में निकलेगा तो गुजरात की तरफ 7 बजे निकलेगा, 2 घंटा का अंतर होता है, ठीक है। अब इसमें अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए, इसका पूरा डिटेल है। जबलपुर की देशांतर स्थिति इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला देखते हैं। अगला, रंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांश के बीच है। तीसरा, बेंगलुरु की स्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए, इसका पूरा डिटेल है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय देशांतर के निकटतम है? देशांतर के निकटतम है, कौन सा समय है? तो देखिए, रीवा, ठीक है। रीवा, रीवा कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा? तो ये आपका 10:38, ठीक है, 10:38। तो ये सब डिटेल वीडियो हो चुका है, अगर पूरा करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, ठीक है। यदि भारतीय मानक समय यानी पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? स्थानीय समय क्या होगा? तो 2:30, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारत मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। तो ये महाराष्ट्र, ठीक है, याम्योत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि भारत मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे तो गुजरती है, लेकिन महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। मैं आपको मैप से बता दिया हूँ, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद, ठीक है। और वर्तमान नाम क्या है इसका? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? कौन सा प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के समीप से लिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये जीएमटी में कितना अंतर पाया जाता है? तो 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। भारत के मानक समय में 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। अगर ये देखिए, बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है और झारखंड पीसीएस में, ठीक है। जो कि जिससे कि हम लोग अगर मिनट में पूछेगा तो 330 मिनट इसका जवाब देंगे, ठीक है। अब देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितना होगा? तो वो 7 बजे होगा। 2 घंटा का अंतर होता है हमेशा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? तो ये कौन सा है? तो बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु। जबकि देखिए, अगर भारत का मैप है तो दिल्ली यहाँ पर और बेंगलुरु यहाँ पर है। ये जो रेखा है तो ये दोनों को समानांतर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये आपका पूरी कंप्लीट हो गया ये दोनों टॉपिक से। अब हम लोग का नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है और इंडियन ज्योग्राफी भी चल रहा है, ठीक है। आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है वीडियो। और अभी कुछ ही देर में हिस्ट्री भी अपलोड होगा, फिर ज्योग्राफी होगा। इस तरह से करके सारा टॉपिक कंप्लीट होगा। आप लोग सारा वीडियो देखिए, लगभग मैं यहाँ से प्रश्न टेली करेगा ही करेगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।